इसलिए मैं अब गुजारिश कर रहा हूं बहुत अदब से आली जनाब एडवोकेट शहजाद पूनावाला साहब से कि आप तशरीफ़ ले आएं। और हजरत ये कहीं आप भी, मैं गुजारिश मेरी ये है कि कहीं अग्निवेश जी के नक्शे कदम पे न चलिएगा, ये मेरा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि मुझे एक तो स्वामी अग्निवेश जी के बाद बोलने का मौका मिला और फिर मुझे ये भी कहा जाता है कि उनके नक्शे कदम पे ना चला जाए। तो ये दोहरी नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है। बहरहाल वक्त की पाबंदी है, इसलिए मैं उसका ख्याल रखते हुए सबसे पहले तो इस कौमी एकता सम्मेलन के तमाम जो आयोजक हैं, फैज़ल नईम, हाफिज़ उबैदुर रहमान, शकील अख्तर, जावेद आलम, इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं मैं कि आजमगढ़ की सरजमी पर जो अलामा शिबली नौमानी की सरजमी है, रामचंद्र शुक्ला जी की सरजमी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की सरजमी है, कैफी आजमी की सरजमी है, उस पर आपने मुझे यहाँ पे आने का दावत दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इस कौमी एकता सम्मेलन में शिरकत करने वाले यहाँ पे जो अहम शख्सियतें हैं, कुछ मंच पर बैठी हुई हैं, अभी भी मौलाना महमूद मदनी साहब, उनको जाना था तो वो अपनी बात रख के चले गए हैं, पर मौलाना तौकीर रज़ा साहब, स्वामी अग्निवेश जी, मौलाना अहमद रज़ा साहब, हमारे विधायक जी जो अभी यहाँ से गए हैं, शाह आलम गुड्डू जी, फादर आनंद, मुमताज़ आलम रिजवी साहब, और मेरे साथ आए उस्मान मिर्ज़ा और फयाज़ अहमद और बाकी जो तमाम मंच पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उन लोगों को भी अपना सलाम पेश करता हूं। मैं जब आजमगढ़ के लिए निकला दिल्ली से, तो मैं ये बात सोच रहा था कि इस जगह का नाम आजमगढ़ क्यों पड़ा, और मैंने ये पता करने की कोशिश की कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो पता चला कि गौरव राजपूत के वंशज विक्रमजीत के दो बेटे थे, आजम और अजमत, और उन्हीं में से आजम के नाम पर इस जगह का नाम आजमगढ़ पड़ा। शायद मेरा इतिहास दुरुस्त है, मुझे नहीं लगता कि वो संगीत सोम के इतिहास की तरह है जो कभी कभी सोचता है कि ताजमहल किसने बनाया है। तो ये आजमगढ़ की जो इतिहास है, उसका जो वजूद है, धर्मनिरपेक्षता और कौमी एकता उसके वजूद में ही शामिल है कि विक्रमजीत का बेटा आजम और उसके नाम पर इस जगह का नाम आजमगढ़ पड़ा। आजमगढ़ वो जगह है जब पहले जंग आजादी की गोली अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाई गई तो विद्रोह का सबसे ज्यादा तेज ब्यूगल अगर कहीं बजा तो वो आजमगढ़ की सरजमी पर बजा। आजमगढ़ वो जमीन है जिसने ऐसे ऐसे नायकों को जन्म दिया जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की आजादी के लिए हमेशा लड़ाई में सबसे आगे रहने का काम किया, तो वो यहां की आवाम ने किया। 1929 में गांधी जी जब यहां पे आए तो ऐसा ही मजमा, ऐसा ही जलसा उनका स्वागत में वहां पे खड़ा था, क्योंकि वो सभी लोग आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। यह इतिहास है इस सरजमी की, यह इतिहास है आजमगढ़ के लोगों का कि भारत को आजादी दिलाने से लेकर आज के भारत को बनाने में यहां के लोगों ने लगातार अपना योगदान दिया है, लगातार उन्होंने अपना एक किरदार निभाया है। पर पिछले कुछ सालों में कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने आजमगढ़ को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची। कुछ लोगों ने इसको कलंकित करने के लिए 3-4 ऐसे लोगों ने जिन्होंने गलतियां की थी, उन्हीं को यहां का एक आईना बताकर, यहां का एक पूरा का पूरा
उन्हीं को रहनुमा बताकर, उन्हीं को एक तरीके से बताकर कि यही आजमगढ़ है, इसको आतंकगढ़ का नाम दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन सांप्रदायिक ताकतों से, यहां पे लाखों की आबादी है, लाखों लाख लोग यहां से जो निकले वो देश की आजादी में, देश को बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, और 3-4 लोगों की गलतियों की वजह से अगर आजमगढ़ आतंकगढ़ बन जाता है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस मुल्क में सबसे पहला आतंकवादी था तो उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम नथुराम गोडसे नहीं था? और उसका नाम नथुराम गोडसे था तो वो कौन सी विचारधारा से निकला, हमें बताइए। आप बताइए मुझे कि इस मुल्क में जब भी दंगे होते हैं तो कौन सी तंजीम के लोग उसमें शामिल पाए जाते हैं? मुंबई के दंगे हो या गुजरात के दंगे हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वो कौन सी विचारधारा के लोग हैं जो हमेशा इन दंगों में शामिल होते? वो कौन से लोग हैं जिनको अजमेर ब्लास्ट में कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सजा सुनाई थी? क्या वो आरएसएस के लोग नहीं थे? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने दाभोलकर, गौरी लंकेश, कलबुर्गी ऐसे लोगों की हत्या पर जश्न मनाने का काम किया? वो कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे? वो कौन सी तंजीम है जिसके सांसद उत्तर प्रदेश के साक्षी महाराज उसी पहले आतंकवादी नथुराम गोडसे को देशभक्त कहते हैं? अगर आजमगढ़ से 3-4 लोग गलत रास्ते पर चलते हैं और आजमगढ़ आतंकगढ़ बन जाता है, तो मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जब दफ्तर से आईएसआई का एजेंट ध्रुव सक्सेना निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को क्या करार दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ी आतंकवादी तंजीम अगर कोई है तो इसी लिहाज से, इसी पैमाने से तो संघ परिवार ही होगा। मैं बिना सबूत और बिना तथ्य के कभी बात नहीं रखता, मैं जज्बाती बात कभी नहीं करता, मैं हमेशा अपनी बात को साबित करता हूं, और इस बात को भी मैं साबित करूंगा कि अगर सबसे ज्यादा इस मुल्क में आतंकवाद कोई फैला रहा है तो संघ परिवार फैला रहा है। यहां पे बहुत सारे दानिश्वरान लोग बैठे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, 26/11 के हमले के बाद जो मुंबई में हमला हुआ उसमें 200 से अधिक भारत के लोग मारे गए। उस हमले के बाद कोई ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 100 से अधिक लोग भारत के मारे गए हो? आप याद करके मुझे बताइए। किसी को कुछ याद आ रहा है? एक हमला जिसमें 100 से अधिक भारतीय नागरिक शहरी मारे गए हो, ऐसा कोई आतंकवादी हमला बाहर से या देश के भीतर से हुआ क्या? एक हमला हुआ और उसको 1 साल होने आएगा, और उस हमले का नाम है नोटबंदी का सर्जिकल स्ट्राइक, जो 8 नवंबर को इस देश के गरीब लोगों पे किया गया और उससे 150 लोगों की जानें गई, और वो 1 साल होने आ रहा है उस काले दिन को। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या वो आतंकवादी हमला नहीं था? क्या गरीब लोगों की जानें उसमें नहीं गई? क्या हजारों लाखों लोग उसमें बर्बाद नहीं हुए या नहीं हुए? मुझे बताइए आप। और यह आतंकवादी हमला किसने किया? आज तो हमें ना पाकिस्तान से किसी आतंकवादी की जरूरत है, ना चाइना से किसी हमलावर की जरूरत है, ना नक्सलियों की जरूरत है, क्योंकि आज ऐसी तंजीमें और ऐसी सरकारें काबिज हो चुकी है जो अपने ही लोगों पर नोटबंदी जैसा सर्जिकल स्ट्राइक करती है और उसमें 150 लोगों की जानें ले लेती है। और फिर 8 नवंबर को, इस साल 8 नवंबर को जश्न मनाने का काम किया जाएगा। कौन सा जश्न मनाना है आपको? कैसा जश्न मनाना है आपको? किस चीज का जश्न मनाना है आपको? 8 नवंबर को 1 साल पहले जब मन की बात हुई तो हमें कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? हमें कहा गया नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। स्वामी अग्निवेश का लंबा दौर
है नक्सलवादियों के साथ वो काम करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का क्या नक्सलवाद खत्म हुआ? क्या फर्जी नोट जो थे वो सारे खत्म हो गए? क्या काला धन वापस आया? 99% पैसा बैंकों में जमा हो गया। उसमें से कई सारा पैसा अमित शाह के बेटे के पास आ गया। इसीलिए अमित शाह के बेटे की आमदनी और उसका मुनाफा 16,000 गुना बढ़ गया। पर इस देश की अर्थव्यवस्था जो है आज जो चरमरा गई है, आज 3.5% पे हमारी अर्थव्यवस्था आ चुकी है। आज लाखों लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग बंद हो चुके हैं। यह था नोटबंदी का हमला जो हम पे 1 साल पहले किया गया। और यह सरकार, मोदी जी, संघ परिवार इसका जश्न मनाना चाहता है। हमने सरकार से गुजारिश की, हमने मानव अधिकार आयोग से गुजारिश की कि ये जो 150 लोग मारे गए हैं नोटबंदी के चलते, जिनकी जान गई है, सरकार ने इनके बारे में एक लफ्ज नहीं कहा है। हर एक व्यक्ति को जिनकी जान गई है उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और इनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर आतंकवादी बाहर से आता है और आपको गोली मारता है तो आपको शहीद कहा जाता है। जब आपकी सरकार ही ऐसी नीति लागू कर दे जिससे कि आपकी जान चली जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो क्या उसको भी शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उसी सरकार की नीति का आज स्वामी अग्निवेश जी ने भी बयान किया है कि जो शराब को खुलेआम यहां पे बेचने दे रहे हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति की सरकार में हो रहा है जो अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को महात्मा कहते हैं, अपने आप को योगी कहते हैं। आज की मौजूदा हुकूमत, इसी के चलते हम लोगों को एक कौमी एकता सम्मेलन करना पड़ रहा है। मुझे याद नहीं आता कि 70 साल में कभी ऐसा मौका आया होगा कि इस तरीके से अलग अलग पार्टी के, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मजहब के लोग एक होकर कौमी एकता सम्मेलन कर रहे हो। क्योंकि इससे पहले कभी यह सोचा नहीं गया था कि जिनको संविधान का रक्षक बना के भेजा जाएगा वो खुद ही संविधान के भक्षक बन जाएंगे। मोदी हुकूमत और आरएसएस की हुकूमत, संघ परिवार की हुकूमत, ये हर मोर्चे पर विफल रही है। मैं 2 मिनट में अपनी बात करता हूं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे ध्यान को भटकाने के लिए कभी लव जिहाद के मुद्दे को लाया जाता है, कभी गोश्त के नाम पे किसी मासूम इंसान को मारा जाता है, कभी ताजमहल को चर्चा में शामिल कर दिया जाता है, और कभी किसी सेक्रेटेरिएट को भगवा रंग दिया जाता है। हमें भगवा रंग से कोई आपत्ति नहीं है। भगवा रंग तो हमारे मंच पे, भगवा रंग तो हमारे मंच पे है, पर हमारे तिरंगे में सिर्फ भगवा रंग ही नहीं, हमारे तिरंगे में 3 रंग है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको बाकी के रंगों से क्यों आपत्ति है जब हमें भगवा रंग से कोई आपत्ति नहीं है? अब सचिवालय को भगवा रंग करा दीजिए। अगर उससे महिलाओं के साथ उत्पीड़न खत्म हो जाए, अगर गोरखपुर में मरने वाले बच्चे ना मरे, अगर सहारनपुर में दंगे ना हो, तो मैं तो कहता हूं कि सारी सड़कों को भी भगवा रंग कर दीजिए। पर हमको यह गारंटी दीजिए कि भगवा रंग कराने से ये सारी चीजें होंगी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। आप सभी लोग समझदार हैं, आप जानते हैं कि किस लिए इन मुद्दों को उठाया जाता है। देश के लोगों में, हिंदू मुसलमानों में, सिख ईसाइयों में विभाजन करके लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए किया जाता है ताकि हम सही सवाल ना पूछ पाए। और इसीलिए मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं कि इस कौमी एकता सम्मेलन को आयोजित करने का काम यहां के नौजवानों ने किया है और उसमें सारे लोग शिरकत किए हैं, क्योंकि इससे एक संदेश जाता है, और वो संदेश यही जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर इसकी जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है, किराएदार है, कल नहीं रहेंगे। जाती मकान किसी का नहीं है, और मिट्टी में यहां की सभी का खून शामिल है।
ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। जिस मंच से स्वामी अग्निवेश बोलते हैं, जिस मंच से मौलाना मदनी बोलते हैं, जिस मंच से तौकीर रजा साहब बोलते हैं, उस मंच की आवाज नागपुर तक भी पहुंचती है और उस मंच की आवाज दिल्ली तक भी पहुंचती है। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, और वो आवाज दिल्ली तक भी पहुंचे और नागपुर की शाखाओं तक भी पहुंचे, कि लंबा सफर है, इसको मीलों में मत बांटिए। लंबा सफर है, इसको मीलों में मत बांटिए। ये मुल्क एक दरिया है, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। 130 करोड़ की कौम है ये, इसको फिरकों और कबीलों में मत बांटिए। जय हिंद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता, कौमी एकता, भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाली जनाब एडवोकेट शहजाद पूनावाला आपसे मुखातब थे। गाड़ी जब ज़रा रफ्तार में होती है तो ब्रेक लगने के बाद भी कुछ दूर आगे बढ़ जाती है, ये तो आप जानते हैं। और अब मैंने कहा था हमारे स्वामी अग्निवेश जी, मैंने कहा था कि इस माइक पे आने के बाद उनके उस अंदाज की पैरवी न करें। तो हमारे स्वामी अग्निवेश जी कहने लगे, देखो क्या कह रहा है कि मेरी पैरवी न करना।